दोस्तों, फ्रेजल वर्ब के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। आज है इसका डे 3। इससे पहले मैं आपको 2 दिनों का फ्रेजल वर्ब ऑलरेडी करा चुका हूं और उसमें ए अल्फ़ाबेट जो कि एग्जाम्स में आई हुई आपके फ्रेजल वर्ब है हमने कंप्लीट कर ली है। अब बारी है एग्जाम्स में आई हुई बी अल्फ़ाबेट से फ्रेजल वर्ब की। बी का जो आज पहला वर्ड है हमारा वो है बैक। बैक के पहले सभी हिंदी मीनिंग को समझेंगे, फिर हम लोग फ्रेजल वर्ब की तरफ चलेंगे। देखिए, एक एक वर्ड्स को क्लियर करते चलेंगे, प्रपोजिशन को भी और बैक के पूरे मीनिंग को भी, तभी जाकर के हमें फ्रेजल वर्ब समझ में आएंगी। जैसे बैक के मीनिंग की बात करूँ तो गैस बैक का मतलब होता है वापस, यानी कि वापस चले जाना, बैक हो जाना। बैक का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों पीछे भी। यस, मतलब आपके बैक में खड़ा हुआ है या फिर आपके बैक में कुछ चीज़ रखी हुई, जैसे मेरे बैक में पीछे बोर्ड है ये। बैक का मतलब दूर भी होता है बच्चों, यानी कि बैक में हमारे वो मतलब काफ़ी दूर है वो। बैक हमारे पीठ भी होती है, पीठ बैक एक हो रहा है, मेरी पीठ दर्द हो रहा है। कमर भी उसी का ही एक नाम है। बकाया यानी कि बैक, यानी कि बैलेंस एक तरह से कर सकते हैं इसको। और संभालना भी बैक आपका होता है बच्चों, मतलब क्या कहते हैं ना, अगर बैक मजबूत होनी चाहिए व्यक्ति की तो वो कुछ भी कर सकता है। यस, जैसे कि मुकेश अंबानी का लड़का चाहे तो एक बहुत बड़े प्लांट शुरू कर सकता है। हम लोगों को शुरुआत शुरू करनी पड़ती है, मतलब एक बेसिक से शुरू करना पड़ता है। बैक माने समर्थन देना भी, मतलब मैं आपके बैक में हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपकी पूरी इंग्लिश तैयार करा दूंगा। ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर आता है जिससे कि बच्चा तैयारी करने में लग जाता है। यस दोस्तों, सो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वास्तव में बच्चों इंग्लिश का एक ऐसा लेवल तैयार करा दूंगा कि फ्रेजल वर्ब आपको कम से कम रट्टा मारने जोतनी पड़ेगी, और ग्रामर तो हम लोग आपको करा ही रहे हैं बच्चों यहाँ पे। अब जैसे कि पहला है हमारा बैक एंड फोर्थ। बच्चों बैक तो आपको पता ही है पीछे, फोर्थ का मतलब होता है आगे। यस, बैक एंड फोर्थ मतलब पीछे और आगे, यानी कि कभी इधर कभी उधर, तो इधर उधर भटकना। बैक एंड फोर्थ मतलब इधर उधर भटकना बच्चों, बैक एंड फोर्थ, इधर उधर भटकना या फिर इधर उधर होना। बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे पीछे भी ला सकते हैं इसके लिए, बैक एंड फोर्थ। अगला है बैक अवे। बच्चों बैक का मतलब तो दूर था ही, पीछे था ही। अवे का मतलब होता है बच्चों दूर। क्या होता है? पीछे और दूर, यानी कि किसी बात को और पीछे हो जाना, और किसी चीज का पीछे हो जाना, दूर हो जाना किसी चीज का, तो पीछे हट जाना, टल जाना। अभी जैसे कि हमारे यहाँ पर सहारनपुर में एग्जाम्स जो है 2 दिन पीछे टल गए हैं, तो इस तरह से बैक अवे यानी कि पीछे हट जाना, टल जाना। अगला है बैकअप। बच्चों आपके कोई बैक में खड़ा हुआ है जो आपको अप यानी कि ऊपर ले जाने की मदद कर रहा है। कोई आपके बैक में है जो आपको अप पहुंचा रहा है, यानी कि आपके यूं ऐसे करके ऐसे किसी ने आपको उठा दिया ऊपर, तो बैकअप। क्या करते हैं आपको? बैकअप यानी कि सपोर्ट या समर्थन, तो किसी का समर्थन देना, बैकअप। यस, तो आप लोग नॉर्मली पूछ लेते हैं बैटरी वगैरह जब मोबाइल खरीदते हैं तो उसका बैकअप कितना है बैटरी का। बैकअप मतलब इसका सपोर्ट सिस्टम कितना है बैटरी का। सो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं बैकअप यानी कि सपोर्ट के लिए। अगला है बच्चों बैक आउट। बैक यानी कि पीछे, आउट माने बाहर, यानी कि बस पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाना। सो बैक आउट मतलब हो जाएगा बच्चों मुकर जाना। अपनी बात से मुकर जाने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? बैकआउट। बैकआउट यानी कि मुकर जाना, अपनी बात से पीछे हो जाना, पीछे हट जाना, बैकआउट। अगला है बैक ऑफ। बच्चों ऑफ जब भी आपका कहीं आएगा, ओ एफ एफ वाला ऑफ बोलते हैं इसको, वो वास्तव में आव है आपका। तो बैक ऑफ बच्चों, ऑफ जब भी आएगा बात हो रही है समझो सेपरेशन की। जब भी आपका ऑफ किसी वर्ड के साथ में आए, समझो बात हो रही है सेपरेशन की। सो बैक ऑफ यानी कि बैक यानी कि पीछे, ऑफ यानी कि हट जाना, बिल्कुल अलग हो जाना। तो किसी बात से बिल्कुल अलग हो जाना, हट जाना, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से मुकर जाना ही, या फिर पीछे हट जाना अपनी बात से। अगला है बैक अपोन। बच्चों बैक ऑन या अपोन दोनों सेम ही काम करते हैं आपके, बैक ऑन या अपोन। बैक ऑन या अपोन बच्चों, बैक ऑन, ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। तो गैस बैक ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर होना, यानी कि निर्भर होना, आश्रित होना। सो ये थे आपके बैक के सभी फ्रेजल वर्ब। हम लोग चलते हैं अगले अल्फाबेट पर, जिसकी बात करते हैं हम लोग अगले इसमें। आप लोग स्लाइड शो यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। सो दोस्तों अगली फ्रेजल वर्ब जो कि आपके एग्जाम्स में आई हुई है उस पर बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों जो अगली फ्रेजल वर्ब है वो हमारी बैंक है। बैंक यानी कि बच्चों किनारा, बैंक। बैंक तो आपने जो सुना वो तो बच्चों बैंक है ही आपके लिए, जहाँ आप लोग पैसा सबमिट करते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, वो तो बैंक है ही आपका। इसके अलावा बैंक का इस्तेमाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं किनारे के लिए। नॉर्मली आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा नदी वगैरह के लिए। कई बार आप लोग जब बात करते हैं जैसे कि ताजमहल इंस्टीट्यूटेड, या सॉरी आगरा इंस्टीट्यूटेड नियर द बैंक ऑफ यमुना रिवर। तो गैस यहाँ पे बैंक का मतलब होता है किनारा, किसी चीज़ के किनारे के लिए, खासकर नदियों के लगता है। बैंक का मतलब आशा करना भी होता है बच्चों, यानी कि जैसे कि आप लोग बैंक में पैसा सबमिट करते हैं अपना, और आशा करते हैं कि अच्छा ब्याज मिलेगा और आपका पैसा वहाँ पे सेफ रहेगा। सबसे बड़ी बात तो है कि पैसा सेफ रहेगा, ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है। आजकल तो खैर बिल्कुल ही खत्म हो गया ब्याज मिलना। और भरोसा करना भी, बैंक का मतलब भरोसा करना भी बच्चों। बैंक यानी कि कहते हैं ना, मतलब बहुत सारे बैंकों का अपना ये स्लोगन भी है कि बैंक यानी कि भरोसे का प्रतीक। एसबीआई मतलब भरोसे का प्रतीक, पीएनबी मतलब भरोसे का प्रतीक। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग कितने नाराज हैं एसबीआई बैंक से और उसके कर्मचारियों से,
लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ाने के लिए आए हैं और हम लोग बात फ्रेजल वर्ब की ही करेंगे। यस दोस्तों, सो यहाँ पर बैंक ओन, बैंक मतलब निर्भर, आशा, भरोसा, ओन मतलब किसी के ऊपर, किसी के ऊपर। यस, तो किसी के ऊपर आशा करना, निर्भर करना, किसी के भरोसे रहना, किसी के ऊपर निर्भर रहना, ये कह लीजिएगा आप लोग बच्चों। वैसे तो बैंक ऑन और बैंक अपॉन यानी कि ऑन और अपॉन जो हमारी प्रपोजिशन है वो दोनों सेम ही काम करती हैं, लेकिन ये दो अलग अलग वर्ड से मैंने आपको अलग अलग बता दिया। बैंक ऑन, बैंक अपॉन, विश्वास करना या निर्भर होना, किसी पर भरोसा करना, बैंक ऑन, बैंक अपॉन। अगला है हमारा बार्गेन। वैसे तो बार्गेन का मतलब आपको पता है बच्चों, मोल भाव या सौदेबाजी करना, बार्गेनिंग करना। मोल भाव या सौदेबाजी करने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बार्गेन का। अब बार्गेन के साथ में जो हमारा प्रपोजिशन आ रहा है वो आ रहा है फॉर। बच्चों फॉर का वैसे हिंदी मीनिंग होता है लिए। अगर एज ए प्रपोजिशन ये आपका काम कर रहा है, अगर एज ए कंजक्शन काम कर रहा है तो इसका मतलब क्योंकि भी होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा आई बॉट दिस वॉच फॉर यू, तो मैं ये घड़ी लाया हूं आपके लिए। मैं ये घड़ी, हालांकि घड़ी नहीं है मेरे हाथ में, मैं ये घड़ी लाया हूं आपके लिए। सो आई बॉट दिस वॉच फॉर यू, मैंने ये घड़ी आपके लिए खरीदी है। और बच्चों बाय का, इसका फॉर का अर्थ क्योंकि भी होता है। आई वर्क हार्ड फॉर आई वॉन्ट टू बाय अ कार, मैं कठिन परिश्रम करता हूं क्योंकि मुझे कार खरीदनी है, यानी कि मुझे कार खरीदनी चाहता हूं मैं, इसलिए मैं कठिन परिश्रम करना चाहता हूं, कर रहा हूं। तो यहाँ पे फोर का मतलब हो जाएगा बच्चों क्योंकि भी। तो यहाँ पे फोर का मतलब क्योंकि, जब एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, जब एज ए प्रपोजिशन हो तो इसका मतलब लिए। फोर का इस्तेमाल हम लोग पर्पज के इस्तेमाल करके करते हैं बच्चों। कोई पर्पज हो, कोई उद्देश्य हो तो हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं। सो बार्गेन फॉर, बार्गेन मतलब सौदेबाजी करना किसी उद्देश्य के लिए, किसी पर्पज के लिए, तो आशा करना कि आप लोग उसमें सफल हो जाएंगे। सो बार्गेन फॉर। यस दोस्तों, अभी यहाँ पर बी की एक फ्रेजल वर्ब और रह रही है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। इसका आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। तो चलिए दोस्तों, अगली जो फ्रेजल वर्ब हमारी वो है बियर। बियर का हिंदी मीनिंग होता है भालू, सहन करना या पैदा करना भी, यानी कि जन्म देना भी। जन्म देना मतलब एक तरह से मतलब उजागर करना, सामने लाना, रहस्य को उजागर करना, उसके लिए भी आप बियर लगा सकते हैं। यस, अब जैसे कि हमारे पास है पहला बियर डाउन। बच्चों डाउन मतलब नीचे, डाउन मतलब नीचे, और बियर मतलब सहन करना, पैदा करना। तो गैस बियर डाउन मतलब किसी चीज को नीचे करके दबाना और वो सहन कर रहा है उस चीज को। तो बच्चों बियर डाउन मतलब नीचा दिखाना, दबाना, पराजित करना। अगला है बियर ओन। बियर मतलब सहन करना, ओन मतलब मेरे को ऊपर कोई चीज रख दी जाए, कोई 50 किलो का वाट मेरे सिर पर रख दिया जाए, वजन रख दिया जाए और मैं उसके सहन कर रहा हूं, मैं उस दर्द को सहन कर रहा हूं। तो बियर ओन मतलब बच्चों सहन करना, बर्दाश्त करना। यस बच्चों, ध्यान रखेंगे। अगला है बियर अप, मतलब अप मतलब हमें भी ऊंची उड़ान उड़नी है, आगे बढ़ना है, खूब मेहनत करनी है, खूब नाम कमाना है। तो बियर अप यानी कि जो भी ऊपर उठने के लिए आपको दर्द सहन करने पड़े उसके लिए लगाते हैं बच्चों बियर अप, यानी कि हौसला रखना, हिम्मत ना हारना। यस, अगला है बियर आउट। बच्चों बियर मतलब आपको पता ही है ऊपर, आउट माने बाहर, या आउट माने बाहर बच्चों। सो बियर आउट मतलब ऐसी कोई चीज जो मैंने आपको बताई, पूरी सभा में मैंने आपको बताई, मीटिंग बताई और आप लोगों ने उस बात को सही नहीं माना, लेकिन मैं अपनी बात को सही मनाने के लिए उस सभा से ही उठकर चल दिया, बाहर निकल गया। फाइनली डिसीजन ये निकला कि हाँ मेरी ही बात सही निकली। सो बियर आउट, फाइनली सही साबित होना। क्या होना बच्चों? सही साबित होना। बियर अवे, बियर अवे मतलब बच्चों बर्दाश्त करना, किसी चीज को दूर रह करके भी सहन करना, बर्दाश्त करना उसके लिए। अगला है बियर इन माइंड, यानी कि माइंड में रखना, किसी चीज को याद रखना। सो दोस्तों ये थे आपके आज की बी की सारी फ्रेजल वर्ब जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। बी की फ्रेजल वर्ब थी आज की, हालांकि भी और भी रह रही हैं बी की फ्रेजल वर्ब, वो मैं आपको कराऊंगा कल की वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इनको याद करते रहें, बिकॉज मैं इतना कम कम इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आप लोग को ये चीज़ें याद रहें, क्योंकि फ्रेजल वर्ब को याद रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन मैं इस काम को आपके आसान बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रहें, आपको रट्टा ना मारना पड़े इन चीज़ों का। ओके दोस्तों, और ये सभी फ्रेजल वर्ब आपके एग्जाम्स में आई हुई हैं, एसएससी में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, उन्हीं को मैं आपको करा रहा हूँ। सो बस इसी तरह से लगे रहिए अपनी तैयारियों में। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जरूर।